गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और आज जो फॉर्मेट होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, वो फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 10 पे पावर mx इंटू सेक पे पावर 2nx या कॉट पे पावर mx इंटू कॉसेक पे पावर 2nx, जहां m और n आपका नेचुरल नंबर है। तो यहां पर विशेष केयर आप लोगों को करना यह है कि m और n नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 यही है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यही होता है। और आपको विशेष ध्यान देना है सेक के पावर पे और कोसेक के पावर पे। यह देखिए आपका 2n है, दोनों पे ही पावर आपका 2n है, यानी कि आप n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे ऑड नंबर लीजिए या इवन नंबर लीजिए, सम संख्या लीजिए या विषम संख्या लीजिए, यदि आप उसको 2 से गुना कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो किसी भी हालत में पावर इवन ही मिलेगा, भले आपका n का वैल्यू ऑड या इवन रहे। तो इस फॉर्मेट में विशेष ध्यान यह देना है कि सेक और कॉसेक पे जो पावर है वह इवन पावर है। हाँ, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इवन पावर। समझिए क्या हो गया, तो इवन पावर। हाँ, यानी सेक और कॉसेक पर जब इवन पावर होता है तो ऐसे फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करना है, आज हम लोग वो तरीका सीखेंगे। और आइए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, और कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को वो भी मैं आपको बताता हूं। I इक्वल टू 10 पे पावर mx इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। हाँ, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, किसी भी हालत में एक सेक स्क्वायर को आपको अलग कर देना है, एक सेक स्क्वायर को आपको अलग कर देना है। यहां पर ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स आपका अलग है। चलिए वेरी गुड। अब 10 को पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो पुट कीजिए आप, पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का सेक स्क्वायर x बराबर dt बाय dx, यानी कि सेक स्क्वायर x dx बराबर आपका हो गया dt। और अब आपका i कितना हो गया बाबू, इंटीग्रेशन, ये आपका t पे पावर m और ये पूरे भाई साहब मिलके आपका हो गया dt, यानी कि i बराबर t पे पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस c। तो i बराबर t आपका 10x है, यानी कि 1 बाय m प्लस 1 इंटू 10x पे पावर m प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। तो कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, और बिल्कुल ही इसका आंसर सही। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। i बराबर है 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक पे पावर 4x dx, और इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं क्या बोला था, जब सेक पर इवन पावर है तो एक सेक स्क्वायर को आपको बाजू में कर लेना है किसी भी हालत में। हाँ? सेक पर कितना पावर है, 4, इवन पावर है ना, तो एक सेक स्क्वायर को आंख कान बंद करके पहले आप अलग कर लीजिए, यानी कि आप इस प्रकार से कर लीजिए 10 स्क्वायर एक्स
इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। और अब इधर वाले सेक को आप टेन में बदल दीजिए, यह तो रहने दीजिए, यह वाले सेक स्क्वायर एक्स को टेन में बदल दीजिए। तो i बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। और अब पुट कीजिए, पुट टेन एक्स बराबर टी, इसमें हमेशा टेन ही पुट करेंगे, सेक पर इवन पावर रहेगा तो टेन ही आपको पुट करना है। और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाई डी एक्स, कोना कोनी गुना कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका हो गया dt। और अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, ये तो t है यानी कि टी स्क्वायर, 1 प्लस ये t है यानी कि टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx का मतलब आपका हो गया dt। और आइए अब यहां पर देखिए तो क्या हो गया, i बराबर तोड़ दीजिए ब्रैकेट, टेन स्क्वायर इंटू 1 तो टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर तो 10 पे पावर 4, यानी कि टेन स्क्वायर प्लस 10 पे पावर 4 dt। तो i बराबर टी क्यूब बाय 3 प्लस टी पे पावर 5 बाय 5 प्लस c, यानी कि 1 बाय 3 और t, तो t तो आपका 10x है यानी कि 10 क्यूब x प्लस 1 बाय 5 10 पे पावर 5x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर को, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को सॉल्व करना है सेक पे पावर 4x। तो आप देख लीजिए सेक पर इवन पावर है, तो इवन पावर रहने से एक सेक स्क्वायर को आपको अलग करना पड़ेगा। तो आप एक सेक स्क्वायर x को अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए तो i बराबर सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। एक सेक स्क्वायर को तो रहने दीजिए, और जो बच गया है उसको आप 10 में बदलिए। तो 10 में आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, i बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। और अब देखिए कि अब आपको पुट किसको करना है, तो पुट करना है 10 को, और आप जानते हैं कि जिसको पुट करना होता है उसको आप लिखते हैं और उसी को आप घुसा देते हैं डी में। मैं एलिटर में शर्त बता रहा हूं, बिना पुट पाट किए भी बन जाएगा। तो आप 10 पुट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आएगा, तो जिसको पुट करना है वो वाले टर्म को लिखिए, उस एक्सप्रेशन को लिखिए और उसी को आप घुसा दीजिए डी में। इस प्रकार से i बराबर 10 पुट करना है तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख दीजिए और आप d में घुसा दीजिए 10x, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए i बराबर कितना हो गया 1 इंटू डी एक्स, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है लेकिन x के जगह पे 10x है, यानी कि आपका हो गया कितना बाबू 10x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 होता है लेकिन x के जगह 10x है, यानी कि आपका हो गया 10 क्यूब x बाय 3 प्लस c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, या यदि मान लीजिए कि एडिटर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 लाइन बढ़ा सकते हैं। आप यहां पर पुट कर लीजिएगा कि पुट 10x बराबर t, और तब आप इसे डिफरेंशिएट करके बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर मिला लेता हूं। तो
बिल्कुल ही सही आंसर है, बिल्कुल देयर इज नो दिक्कत इन आंसर। और अब देखिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक पे पावर 4x dx। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसमें भी वही ध्यान दीजिए, वही आपको ध्यान देना है कि यहां पर कोसेक पे पावर 4 है, इवन है ना, तो एक कोसेक स्क्वायर को आप हटा लीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को तो रहने दीजिए, लेकिन इसको आप चेंज कर लीजिए कॉट में। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, यानी कि आई बराबर अंदर घुसा दीजिए कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट पे पावर 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और इसमें से देखिए कि आप कॉट को पुट कीजिए और कॉट को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो जिसको पुट करना है उसके एक्सप्रेशन को लिखिए और उसी को घुसा दीजिए आप डी में, यानी कि आई बराबर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट पे पावर 4x और डी में घुसा दीजिए आप कॉट एक्स। और एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जबकि यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस का फर्क पड़ा, अब माइनस को बाहर लेते हैं। अब आई बराबर देखिए, यह एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स के जगह पे कॉट एक्स है तो कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस एक्स पे पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 5 बाय 5, एक्स के जगह पे कॉट एक्स है, यानी कि कॉट पे पावर 5x बाय 5 प्लस सी। और यही आपका हो गया आंसर। मैं मिला लेता हूं बाबू, ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अब है आपका आई बराबर कॉसेक पे पावर 4 है, कॉसेक पे पावर 4x dx। तो देख लीजिए कॉसेक पे पावर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो एक कॉसेक स्क्वायर को आप अलग कर लीजिए। तो आई बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। एक कॉसेक स्क्वायर तो रहने दीजिए और एक को आप चेंज कर लीजिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। आप कॉट को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। तो जिसको पुट कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन को लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, डी में घुसा दीजिए कॉट एक्स। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जबकि यहां पर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो निगेटिव का फर्क पड़ा, आप यहां निगेटिव दे दीजिए। अब आई बराबर देखिए 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, x के जगह पे cot x है, यानी कि आपका हो गया cot x प्लस x क्यूब dx, बल्कि x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, x के जगह पे cot x है, यानी कि cot क्यूब x बाय 3 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसा है कि आप इसे अभी नोट कर लीजिए। हाँ,
देखिए ये 3 क्वेश्चन आपका रहा है SW, मैं क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लिख दिया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसे बना लीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। याद रखिए बच्चों कि मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं। लाइव क्लास का टाइमिंग है 10 से 11, तो आप लाइव क्लास में जरूर आइए। जो भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको लाइव क्लास में जरूर बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।